डबरा का सिविल अस्पताल इस समय भारी अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। यहाँ इलाज कराने आने वाले मरीजों को न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि डायलिसिस जैसे गंभीर इलाज के लिए आने वाले मरीजों से पीने के पानी के भी पैसे मांगे जा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल के एक्सरे मशीन जो पिछले 2 वर्षों से बंद थी, वे हाल ही में 5 दिन पहले ही शुरू की गई है, लेकिन अब वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे विभाग के डॉक्टर पचौरी का कहना है कि मशीन अभी हाल ही में शुरू की गई है और अस्पताल में मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसलिए बिजली की अस्थायी समस्या बनी हुई है। वही अस्पताल के टीकाकरण और डायलिसिस केंद्र की छत की सीलिंग गिर चुकी है, जिससे मरीजों और स्टाफ दोनों की जान को खतरा बना हुआ है। पूरे अस्पताल परिसर में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। जब इस संबंध में सिविल अस्पताल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्यागी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम लगातार सेवाओं में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और कर्मियों को अलर्ट किया गया है। डबरा जैसे क्षेत्र में यह स्थिति चिंताजनक है और जरूरत है कि जिम्मेदारी अधिकारी समय रहते इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे, ताकि आम जन को राहत मिल सके। आज हम खड़े हैं डबरा के सिविल अस्पताल में। 1,51,00,000 रुपए की लागत से ये 16 अगस्त 2008 को इस भवन का निर्माण हुआ था। उस समय माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे। इस 1,51,00,000 की लागत के अस्पताल की क्या स्थिति है, आगे जानते हैं। समय खड़े हैं सिविल अस्पताल के एक्सरे रूम में। ये काफ़ी दिनों से या 2 साल से बंद था, अब ये कुछ दिनों पहले चालू हुआ है और यहाँ पर लाइट नहीं है। यदि ऐसे में कोई मरीज आ जाए तो जहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं वो एक्सरे कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब का नाम क्या है आपका? जी, मैं हर्ष पचौरी। पचौरी साहब जी, लाइट नहीं है, जी जी, आप एक्सरे कैसे करेंगे? ये लाइट के लिए भी पेडलर व्यवस्था करवा जाए, जनरेटर से कनेक्शन पेंडिंग है। अभी चूंकि नई मशीन अपन ने अभी चालू की है। ये कब चालू हुई है? ये अपनी वर्किंग अभी अपन ने 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन हो गए। जी। उसके पहले बंद थी 2 साल से। हाँ, उससे पहले जो यहाँ पोस्टिंग पहले थी उनका रिटायरमेंट हो चुका था। उसके बाद शासन द्वारा कोई इधर अपॉइंटमेंट किया नहीं गया। जी। तो अभी मुझे अपॉइंट किया गया तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो मतलब अब आप बैठे हैं तो कितने एक्सरे रोज हो रहे हैं आजकल आपके? अभी मेरे 15 से 20 की स्टार्टिंग है। रोज हो रहे हैं? जी जी। टाइमिंग क्या है बैठने की आपकी? जी, मैं सुबह 9:30 से शाम को 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक। फिर सेकंड पारी में कोई नहीं आता? सेकंड पार्ट में शाम को 5 से 6 5 तक। अच्छा अच्छा। अब लाइट नहीं है, अब क्या करेंगे ऐसे में आप? नहीं, लाइट के लिए अभी पेडलर व्यवस्था के लिए आवेदन दिया हुआ है और वो कनेक्शन है, क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी जी जी। तो उस वजह से कुछ इंटरनल जो वायरिंग डिस्प्यूट हुई, तो उसको अपन पेडलर अलग से लाइन लेकर उसको अपन कंटिन्यू। तो साहब, डॉक्टर पचौरी साहब का कहना यह है कि लाइट की व्यवस्था हो रही है और हम अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अस्पताल का टीकाकरण और डायलिसिस कक्ष है। देखिए आप, ये पानी टपकता है, ये स्थिति है दीवारों की। 1,51,00,000 खर्च हुए थे, उसके बाद कितने हुए पता नहीं, सब भगवान भरोसे है। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। होता है टीकाकरण? हाँ मैडम, आप ही ड्यूटी पे? हाँ, कितने आते हैं टीके बच्चे? मैं भाभी आई हूँ। चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, मैडम जी कुछ बोलेंगे? ये लाइन नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? काहे? काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मत मैं यहाँ ये सिविल अस्पताल का डायलिसिस सेंटर है। ये देखिए आप, इसकी पूरी सीलिंग गायब है, ये सब नंगे तार हैं, कभी भी करंट आ सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यानी सब कुछ राम भरोसे। आप प्रभारी हैं यहाँ के? कौन है प्रभारी? कहाँ है वो? अच्छा 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 अच्छा।
अभी कितने चल रहे हैं डायलिसिस? अभी एक मरीज चल रहा है। अच्छा, ठीक ठीक, चलिए सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। महिलाओं का जी है, पुरुषों का उधर है? पुरुषों का जी है बगल में ही है। अच्छा अच्छा, वो छूट गया है ना? अच्छा, पुरुष उधर है। पुरुषों की लाइन है तो महिलाओं की। महिलाओं का वोट लगा हुआ है, पुरुषों का वोट गायब है। ये डबरा का सिविल अस्पताल है और करोड़ों रुपया आता है इसके खर्चे के लिए, भगवान मालिक है। आगे बढ़ते हैं। डबरा के सिविल अस्पताल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्यागी साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। त्यागी साहब, नमस्कार जी। ये जो आपका सेंटर है, जो जिसमें वो होती है ना आपकी, क्या बोलते हैं, जो एक किडनी की जो डायलिसिस, उसकी सीलिंग पूरी ध्वस्त है, तार बिजली के लंबे लटके हुए हैं सर। हाँ, सीलिंग तो हमने उसका निकाल दिया थोड़ा सा। अभी बरसात काफ़ी ज़्यादा हुई थी तो ऊपर से थोड़ा सा पानी का इशू आ रहा था। जी जी। तो इसलिए हमने उसको सीलिंग को निकाला था उसमें। अच्छा। आगे भविष्य में उसकी छत की रिपेयरिंग करानी है एक्चुअली में। तो उसका प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द उसकी रिपेयरिंग होने के बाद में ये छोटी सी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बीच में कुछ मरीजों का आरोप था जो डायलिसिस कराने आते हैं कि पानी के पैसे उनसे मांगे गए थे। जी, मेरे पास भी ये समस्या आई थी। मुझे जैसे ही अवगत हुआ दूसरे दिन, तो हम लोग के द्वारा कोई भी ऐसे निर्देश नहीं थे कि जिसमें पानी यदि अवेलेबल नहीं है तो पानी का पैसा किसी भी मरीज़ से द्वारा लिया जाए। जब मुझे ये मालूम चला तो हमने दूसरे ही दिन इस पर तुरंत कार्रवाई की और जो वर्कर उसमें काम कर रहे थे, तो जो कंपनी के थ्रू लगे हुए थे, हमने कंपनी को बताया, लेटर भी लिखा। उसके दो से 3 दिन के बाद में जिस वर्कर के द्वारा ये कार्य किया गया था उस वर्कर को यहाँ से हटा दिया गया है। उसकी जगह नया वर्कर आ गया है और वो जो भी पैसे लिए थे उसको 2 दिन में, तो उस पैसे को उनको वापस पे करा दिया गया। ठीक। सर, अभी 2 साल बाद आपकी एक्सरे मशीन चालू हुई है, 5 दिन पूर्व। लाइट है नहीं है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं सर आप? नहीं तो भाई, अगर 2 साल से एक्सरे टेक्नीशियन नहीं था, बड़ी मेहनत करने के बाद में आप लोगों के उससे सहयोग से एक्सरे रेडियोग्राफर हमारे पास में मिल चुका है। रेडियोग्राफर आने के बाद में हमने बाकी जो लाइन इतने टाइम से बंद थी सारी लाइनिंग शुरू की। जो इंडेंट थे हमारे वो हमने ज़िले में भेजे। बाकी सारी चीज़ें हमने अवेलेबिलिटी स्टार्ट करा दिए और एक्सरे भी स्टार्ट करा दिए। और बहुत जल्दी हमारी जो डिजिटल मशीन है, डिजिटल मशीन के थ्रू भी हम अपने एक्सरे स्टार्ट करा देंगे। वेरी गुड। और ऐसे आने ही वाले करता टाइम है में क्या अस्पताल में वो नहीं है, जनरेटर नहीं है? जनरेटर बड़ा जनरेटर हमारे पास में अवेलेबल है जी। यूपीएस भी है। बाकी जगह अभी भी जब भी लाइट जाती है तो यूपीएस के थ्रू हमारी लाइट चालू रहती है। तो बाकी जगह हमने जनरेटर से लाइन डलवा रखी है, लेकिन अभी इसमें काम चल रहा था एक्चुअली में। तो बहुत जल्दी उसमें भी स्टार्ट ये नई बिल्डिंग बन रही है आपकी जो, जी। क्या कहेंगे इस बारे में? और नई बिल्डिंग का प्रस्ताव तो देखिए हमारे यहाँ से ज़िले में चला गया था और ज़िले से भी कार्रवाई के फलस्वरूप उनका टेंडर कैंसिलेशन के लिए राज्य स्तर पर भेजा गया है और वहाँ से टेंडर कैंसिलेशन का भी आ गया है। अब रीटेंडर होना है, उसमें किसको मिलना है, ये राज्य स्तर की। सर, आपके पास डॉक्टर कितने हैं इस समय? डॉक्टर मेरे पास में 13 डॉक्टर अवेलेबल 13 हैं। डॉक्टर। सबसे बड़ी खसमा डबरा की ये है सर कि यदि किसी की उंगली में चोट लग जाए ना और थोड़ा जख्म हो जाए ना, तो उसको तत्काल करते हैं रेफर ग्वालियर। ये परंपरा सर क्यों चली जा रही है रेफर करने वाली? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी प्राइमरी उपचार के लिए रेफर किया जाता है। यदि कोई पेशेंट आता है जो सीवियर है और सीवियर पेशेंट को यदि आवश्यकता है कि आईसीयू में एडमिट करना है या फिर आगे का जो लॉजिस्टिक चीज़ करना है, तो उसके लिए उस कंडीशन में हम क्या अपने सिविल अस्पताल में सुविधाएं नहीं है? इतना फंड आता है सर, इतनी व्यवस्थाएं, तो डॉक्टर है, 13 डॉक्टर बहुत होते हैं सर। डॉक्टर होना केवल माध्यम नहीं होता। अच्छा। डॉक्टर के साथ में हमें जो स्पेस की दिक्कत होती है, यदि स्पेस हमें आगे नई बिल्डिंग की तो मिल जाएगा तो हम आगे उस स्टाफ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई डॉक्टर को काम करने के लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए ओटी भी चाहिए। सर्जन मेरे पास में है लेकिन अभी ओटी अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। आपने डिमांड करी क्या? सारी डिमांड हम कुछ कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर माइनर कोई भी चीज़ सर्जरी होती है तो माइनर रिलेटेड होता है कि भाई हम ड्रेसिंग रूम में इंजेक्टर रूम कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे करते हैं, वो कर भी रहे हैं। तो मतलब सुविधाएं कम है आपके पास?
स्पेस ना होने के कारण थोड़ी सी Space ना सुविधा होने तो के कम है कारण। डेफिनेटली। ये तो सबको पता है कि भाई अभी डेफिनेटली जब तक नई बिल्डिंग नहीं मिलेगी कुछ समय पूर्व एक लगता था आरोप कि सिविल अस्पताल को प्राइवेट एम्बुलेंस वाले चला रहे हैं। क्या ये सही बात है? सुने आपके ने? मुझे तो नहीं लगता कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले चलाएंगे, और हॉस्पिटल को प्राइवेट एम्बुलेंस वाले चलाने का वो नहीं है। गवर्नमेंट एम्बुलेंस भी है, 108 भी है, और हम लोगों ने रजिस्टर भी मेंटेन किया है कि हमारे जो पेशेंट आते हैं जिन्हें हम रेफ़र कर रहे हैं तो हमारे 108 से कितने हम लोग पेशेंट को भेज पा रहे हैं, क्योंकि उसका हमारा औचित्य यही था कि भाई जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले यदि ज़बरदस्ती ले आ रहे हैं पेशेंट को तो वो ना ले आ पाएँ, और कोई भी अनुबद्ध करके ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को नहीं ले आ सकता है। ये तो आपको ही मालूम है, यदि पेशेंट अंदर आया है तो ज़बरदस्ती कैसे ले जाएगा? ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो वो हमारा सबसे पहले टारगेट होता है कि 108 के माध्यम से ही हम गरीब पेशेंटों को भेजा जाए। यदि इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लगता है कि नहीं उन्हें प्राइवेट की ज़रूरत है तो वही हायर करते हैं। ये डॉक्टर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्यागी साहब साफ शब्दों में कहा कि जो सुविधाएं हमारे पास हैं हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24/7 डबरा।